तुम यहाँ क्या लेने आई हो? भैरव सिंह सिर्फ मांस खाता है, हड्डी को गले नहीं बांधता। तुम कभी थी रानी, लेकिन अब नहीं। अब तो नौकरानी से भी बेपत्तर हो जाओ। कैसी बातें करते हैं? क्या करने आखिर आए? मैं कहाँ जाऊंगी? मेरी माँ ने मुझे घर से निकाल दिया है। तो हम क्या करें? ये सब आपके कारण हुआ है। आखिर अब मैं कहीं नहीं जा सकती। देखो रानी, क्या? हम सिर्फ मांस खाते हैं, हड्डी को गले नहीं बांधते। ऐसा मत कीजिए। अगर तुम जैसे लड़कियों को मैं सबको रानी बनाता रहूं तो लड़कियों की लाइन लग जाएगी। इसे जाओ। ऐसा मत कहिए, मैं आपको छोड़कर नहीं। तुम ना जाओ, हम बिस्तरा लगा दे ही। पागल हो गए हो? इसे समझा दो और जाए। अभी तक तुम गई नहीं? नहीं, मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकती। पागल हो गई हो तुम? कुछ भी हो जाए, आखिर मैं कहाँ जाऊंगी? कहाँ जाऊंगी? अरे भाड़ में जाओ, यहाँ से जाओ तुम। ये सब आपके कारण भाई, इसलिए मैं नहीं जाऊंगी। तुम यहाँ से जाती हो या तुम्हारी गोरी गोरी चमड़िया खरोच के रख दूं मैं। क्यों ना आप मेरी जान ले ले, लेकिन मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। तुम्हारी जान? रानी जाओ यहाँ से। नहीं अरे मेरा हाथ उठ गया तो बहुत बर्बाद हो जाओगी तुम। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। जाओ। नहीं। अरे लंबादार मारपीट न करे, नहीं को तो शिव कुमारी जब हमें लग जाई तो। जाओ। कैसी बातें करती? नहीं छोड़ कर के मैं जाऊंगी तुमको, नहीं छोड़ हो गई हो और मेरे इस महल में नया सुबह मेरे इस महल में नया सुबह महले छोड़ मेरा अभी भाग जाओ। हेलो मजादी, नाटक करने आई है यहाँ, जाएगी या नहीं जाएगी? बोल बोल। अरे मुझे मार डालो ये मंजूर है मुझे मार डालो ये मंजूर है अभी महल से
आखिर मैं कहाँ जाऊंगी? दुनिया बहुत बड़ी है और तुम नौजवान भी हो। थोड़ी सी किसी जगह, के साथ शादी कर लो, अपना घर बसा लो। थोड़ी सी जगह अपने चरणों में मुझे दे दो। मैं एक किनारे पड़ी रहूंगी, लेकिन मेरा सहारा कोई नहीं। अगर तुम जैसे लड़कियों को हम अपने घर के रानी बनाए तो लड़कियों की लाइन लग जाएगी। इसलिए मैं कहता हूँ चुपचाप लो, इसे धक्के मार के भगा दो। हुजूर हटा एक कोने, हम तो कहीं तो परी रह दियो। तो अपने घर ले जाओ। हम हाँ, हमारे घर में इतनी जनसंख्या है, हम ले जाके करबे का कर। जाओ, घरवाली को हमारे पास भेज दो, इसको ले जाओ। वैसे हो लंबादार, हम दुजही के शौकीन नहीं ना। ये तुझे ही कहा? दुजही तो हो ही गई। कैसे? अरे भाई दो तीन रात तो इसके यहाँ खुद थे, तो दुजही तो हो ही गई। अबे जब शादी होती। हाँ मुल्ला, शादी नहीं है क्या मालिक? जाओ रानी, जाओ जाओ, हमारा समय बर्बाद मत करो। वैसे लंबादार आपको भरोसा नहीं ना। अरे यार, हम सिर्फ रस चूसते हैं, उसकी बात फिर कहते हैं। अगर हम सबको रानी बनाते रहें तो लड़कियों की लाइन लग जाएगी। हाँ ये बात तो सही। अब तुम जाओ, जासत में घूम करके चक्कर लगाओ, कौन सा फूल खिला है। फूल खिलने से पहले कली को हम तोड़ देंगे। हुजूर हमारे यहाँ फूल बहुत अच्छा खिला, बहुत बढ़िया फूल। अच्छा, अब फूल का नाम कितना खूबसूरत है। क्या? कुकुरमुत्ता के भाई फूल है तो आप बात किए हैं। अरे हाँ, फूल तो फूल। हाँ फूल तो फूल। आओ चलते हैं। साले का दुर्दशा बची है। अब एक मौत नचियाई आई है, दोस्ती से दुश्मनी पैदा कर लिया है। अगर ये रानी के साथ ऐसा ना किया होता तो लाखों से दुश्मनी ना होती। तो आइए चलते हैं, लेकिन चलते चलते आप लोग के बीच कहना क्या है। आज दुश्मन मिले सुबह शाम, मतलब यार की तलवा की कार है, मगर बिलार ना मिले। उल्लू की तलवा की कार है, मगर बिलार ना मिले। दुश्मन मिले सुबह शाम, मतलब यार ना मिले। दुश्मन मिले सुबह शाम, मतलब यार ना मिले। मेहरिया गोरी मिले या काली, मगर छिनार ना मिले। साथियों, आप लोग मुझे नहीं जानते हैं, मैं इस राघोपुर का रहने वाला हूं और लोग मुझे रहीम खान के नाम से जानते हैं। और आज से 15 वर्ष पहले की बात आप लोगों को बताऊंगा। एक हमारे बहन थी जिसका नाम रेहाना था, और यही जमींदार भैरव सिंह ने हमारी बहन की अस्मत को लूट लिया, और वो बेचारी इस दुनिया में मुंह दिखाने के काबिल न रही। तो उसने अपने आप को आत्महत्या कर लिया। तब से इसी बात को लेकर मैं चिंतित हूं कि कब मुझे मौका मिले, ये जमींदार भैरव सिंह से कब मुझे मौका मिले, और कब मैं उससे बदला चुकाऊं, कब मैं उससे बदला चुकाऊं। इसी बात को लेकर मैं दिन रात सोचा करता हूं कि मैं कब उससे बदला चुकाऊंगा, और एक दिन अगर मौका मिला तो अपनी बहन की अस्मत का बदला जमींदार भैरव सिंह हम तुमसे चुकाऊंगा। और
और मैं चलता हूँ। इस समय बियाबान जंगल और जंगल में लकड़ी काटूंगा, उसके बाजार में बेचूंगा। बाजार में बेचने के बाद फिर हम अपने भोजन का इंतजाम करूंगा। इसलिए मैं चलूं बियाबान जंगल। क्या बताऊं, आखिर अब मैं कहां जाऊं? मेरा कोई सहारा नहीं देगा। अब इस संसार में मेरा जीना मुश्किल है। और ये रवि जो चाहे वही तो होना है। रवि जो चाहे वही तो होना है। आदमी ये खिलौना है। आदमी ये खिलौना रब जो चाहे वही तो होना है। रब जो चाहे वही तो होना है। आदमी ये खिलौना है। आदमी जीना है हंस के हमें जीवन का हर पल। कोई ना जाने यहाँ हमारे पल। जीना है हंस के हमें जीवन का हर पल। कोई ना जाने यहाँ क्या हो जाए कल। बस इसी बात का तो रोना है। बस इसी बात का तो रोना है। आदमी ये खिलौना है। आदमी ये खिलौना छोटा सा एक घर मिला, घर में मिला है प्यार। उनको मिला सौगात में खुशियों का सौगात। छोटा सा एक घर मिला, घर में मिला है प्यार। मुझको मिला सौगात में खुशियों का सौगात। बस इसी बात का तो रोना है। बस इसी बात का अब रोना है। आदमी ये खिलौना रब जो चाहे वही तो
सामने नदी दिखाई दे रही है। चलो इस नदी में कूद कर अपनी जान दे दूंगी, लेकिन अब कहीं जाऊंगी नहीं। सामने, क्योंकि मुझे बहुत देर हो गई। चलती हूँ। बहना, आज मैं तुझसे कुछ पूछना चाहता हूँ। आखिर कौन सी ऐसी बात हो गई जो कि आज तू इस कुएं में गिरकर अपनी जान देना चाहती? अरे कुएं में कूद कर बहना, कुएं में कूद कर बहना, क्यों अपनी जान गंवाती हो? कुएं में कूद कर बहना। कुएं में कूद कर बहना, क्यों अपनी जान गंवाती हो? समझ में कुछ नहीं आया, समझ में कुछ नहीं आया, क्यों अपनी जान गंवाती हो? समझ में कुछ नहीं आया। बोल बहन, आज जिसका कोई नहीं होता है उसका ऊपर वाला होता है, और ऊपर वाले ने हमें फरिश्ता बनकर तुम्हारे पास भेजा है। तो आज ये फरिश्ता तुम्हारी मदद करेगा। अल्लाह का करम है, किसी रास्ते से मैं गुजर रहा था जिस रास्ते पे तू अपनी जान को देना चाहती है। आपने मुझे बहन माना है तो भैया मैं आपसे छिपाऊंगी नहीं, सारी दास्तान आपसे बताऊंगी। अरे बताऊं क्या तुम्हें भैया ये गम की ये कहानी है। करके मैं ये अपनी जान भैया, आखिर जब मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ, आखिर अब जब मेरा कोई नहीं है तो क्या करूं? काश अगर तुम्हारे कोई नहीं है तो तुम्हारा तो ऊपर वाला एक फरिश्ता भेजा है, भैया और ये फरिश्ता तुम्हारी मदद करेगा। अगर तुम्हारे कोई नहीं है तो आज से मैं तुझे अपनी बहन मानता हूँ, और चल हमारे पास, हम तेरी रक्षा करूंगा, तेरी परवरिश करूंगा, और उसके बाद हम तुझे अच्छे घराने में तेरी शादी रचाऊंगा। चिंता नहीं करना, लेकिन इस बात को मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर तुम्हारे घर में क्यों ऐसा हुआ? भैया आपने जमींदार भैरू सिंह को तो जानती होंगी। जानता हूँ। एक दिन का वक्त था कि मेरे भैया भी आपके जैसे थे, और मेरी माँ और मेरी भाभी
भैया मेरी शादी दूसरी जगह कराना चाहते थे। शादी तय कर दिया और भवानी भैरव सिंह से कहा, पैसा लेने मेरे भैया गए और पैसा लेकर आए। लाने के बाद भैरव सिंह ने कहा कि मैं भी तुम्हारी बहन को देखना चाहता हूं। और एक दिन का वक्त था, भैरव सिंह आया। मेरी माँ थी, मेरे भैया थे, मेरी भाभी थी, मैं थी। वहीं पर 50,000 रुपए और साड़ियां गहने लेकर आए। और लाने के बाद मेरी माँ ने कहा, बेटी जा, मेरे स्नान करने का टाइम होने वाला है, जा चमन से फूल तोड़ कर लाओ। फिर क्या हुआ? मैं फूल लेने गई, लेकिन वो कमीना भैरव मेरी इज्जत से खेलने वहां पहुंच गया और मेरी इज्जत से खेल लिया। और जब मैं वहां से आई, मेरी माँ मुझसे पूछी कि रानी आखिर आज तुझे क्या हुआ। मैंने सारी दास्तां अपने माँ से बताई। मेरी माँ ने मुझको घर से निकाल दिया। फिर क्या हुआ? फिर मैं गई। मैंने सोचा कि जब मेरी इज्जत बर्बाद किया है, भैरव सिंह ने मेरी इज्जत से खेला है, तो मैं क्यों ना भैरव के पास जाऊं। जरूर मेरा मुझे सहारा देगा। फिर क्या हुआ? फिर मैं जब वहां गई तो भैरव सिंह ने मुझे धक्के मारकर अपने महल से बाहर भगा दिया। आखिर जब मेरा कोई सहारा नहीं था, तो जान देने के सिवा भैया मेरा कोई और रास्ता नहीं था। लाए, तुम्हें जान देने की कोई जरूरत नहीं है। काश जिस तरह की कहानी तुम्हारे ऊपर है, उसी तरह की कहानी हमारे ऊपर है। आज से 15 वर्ष पहले की बात है। और जिस तरह ठाकुर भैरव सिंह ने तुम्हारे साथ में अत्याचार किया है, उसी तरह भैरव सिंह ने हमारे साथ भी अत्याचार किया है। एक मेरी मुंहबोली बहन थी जिसका नाम रेहाना था, और उसी तरह मेरे साथ में दोस्ती किया। और दोस्ती करने के बाद वो हमारे घर आया, और घर आने के बाद हमारी बहन पर हमला कर दिया। करने के बाद उसने हमारी बहन की अस्मात लूट लिया। जब वो इस दुनिया में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही, तो उस बेचारी ने अपने आप को आत्महत्या कर लिया। उसी दिन से मैं सोचता हूं, जमींदार भैरव सिंह, हम तुम्हारी मौत का पैगाम लेकर अपने सर पे कफन बांधकर घूमता हूं। और जिस तरह तुम बहन बेटी के ऊपर अत्याचार करते हो, उसी तरह ठीक अगर मौका मिला तो हरामजादे हम तुझे कुत्ते के मौत मारूंगा। इसलिए मेरी बहन, तू हमारे साथ चल। आज के बाद से तू हमारी बहन होगी, और हम तुझे बहन और भैया का प्यार तुझे देंगे। आ मेरे साथ चलते हैं। बहन, एक कहानी तुमने सुना होगा। ऊपर वाले के घर में देर है, लेकिन अंधेर नहीं है। इसीलिए मैं तुझसे कुछ कहना चाहता हूं। और जाया जाया न जाएगी कभी मेहनत नमाज की। जाया न जाएगी कभी मेहनत नमाज की।
चाहे हो न जाएगी कभी मेहनत नमाज की, चाहे हो न जाएगी कभी मेहनत नमाज की। अल्लाह अल्लाह देने वाले हैं कीमत नमाज की, अल्लाह देने वाले हैं कीमत नमाज की। चाहे हो न जाएगी कभी मेहनत नमाज की, चाहे हो न जाएगी कभी मेहनत नमाज की। अल्लाह अल्लाह देने वाले हैं कीमत नमाज की। राकेश, चलो सरामजादे के घर चलते हैं, क्योंकि 1 लाख रुपए दे के आए हैं कहा 1 लाख? और आज हम वसूलेंगे सब। उसकी माँ है ना, ये बताओ नंबरदार, दिए की बात आप, देने की बात आप ले भी लेते हैं। ना लेते, लेकिन वो हरामजादा हमें मारने आया था। बर्बाद कर देंगे, आज उस घर में हमारा ताला लगेगा और सारी जमीन जायदाद सब तुम्हारे नाम करा देंगे, वो घर भी। अरे हमारे नाम न कराए, क्यों? हमारा 2 भी बदी है, क्यों? हमका इसे रह दिया। अरे वो ठाकुर किस काम का जिसमें ठकुराई ना हो, वो ठाकुर किस काम का जिसमें जवानी का जोश ना हो, और वो ठाकुर किस काम का जिसकी बड़ी बड़ी मच ना हो। आओ कहे का मतलब लंबादार आप ठाकुर है, और ठाकुरे तो हम हूँ, इनका कोनो सूसा गड़ी है। हाँ, भाई आप कौन ठाकुर है मालिक? हम तो भदवरिया ठाकुर हैं, मच्छ वाले। वही तो हम हूँ हन। तो हम कौन ठाकुर हो? कहे का मतलब आप कहाँ थोड़ा हमसे नीच, अच्छा। नहीं कि आपसे कहाँ थोड़ा हम ऊंच। आप इंटरनेशनल पेवर भदवरिया, हम इंटरनेशनली पेवर भदावरी। ओ, तभी तो हमसे ऊंचे हो। अरे भदावर भैंस होती है। भाई सकत भाई, चलो आओ, उसे घर में वो बुढ़िया होगी। कहीं खोपड़ी से खोपड़ी बनी, इन खोपड़ी में मत भेंट, और सबकी खोपड़ी में देवता बस गए, यही के बस गए परे। एक साल लेकर मौत नक्शियान है। अब हम तो जुगाड़ कोनो फिट करबे। ये लाखन का मरी है जेल करा दी, हम तो नहीं जेल गए, हम तो इनका मारे खातिर बैठे हैं। अब ले मुंह मार दवाई, अब मिलाए के चाय में इनका बेटा का जब फटफटाए के मरी है। इनका एक बूंद पानी न मिली, पानी दिए वाला न मिली। आइए चलते हैं, और चलते वक्त आप लोग के बीच कहना है, और जब से सिपाही से भैले हवलदार हो के नथुनिया का हैजा खा डाई, के नथुनिया का हैजा खा डाई, मरिदा सोना